डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक सर ज़ीशान शाह ज़ेड कॉलेज से। आपके चैनल का नाम ज़ीशान इन्फो, ठीक है जी। जब भी सर्च करें ज़ीशान इन्फो के नाम से सर्च करें और आपको ज़बरदस्त वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एडिशन फ्रैक्शन आता है, ठीक है जी। अब एडिशन फ्रैक्शन जिसको नॉर्मल हम जब पढ़ा रहे होते हैं उसको एक वर्ड बोल देते हैं एलसीएम, ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसका जो सही वर्ड होता है वो क्या होता है? एडिशन फ्रैक्शन होता है या सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्ट माने माइनस होता है, एडिशन माने प्लस होता है। एडिशन फ्रैक्शन को पहले करेंगे हम, उसका सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन को करेंगे। अब मैं ये क्यों करा रहा हूँ अलग से वीडियो, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था, फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला सर इसी एलसीएम की यानी कि एडिशन फ्रैक्शन की वीडियो बनाना है। फ्रैक्शन क्या होता है? याद है कि फ्रैक्शन इसको कहते हैं, ये अपॉन में लिखना जा रहा है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये अपॉन है, ये अपॉन है, अपॉन 1/3, 2/3, इस तरह की फॉर्म में जो लिखा होता है फ्रैक्शन होता है। ये अपॉन में लिखा 6/4 फ्रैक्शन होता है। बताएं ये फ्रैक्शन है? नहीं है। क्या अब फ्रैक्शन है? जी हाँ, अब ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब अपॉन यानी कि डिवाइड में जो होता है। इसके जब भी फ्रैक्शन में होता है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त यानी कि प्लस और माइनस करते वक्त निकाला जाता है एलसीएम। क्या कहा मैंने? कहीं लिखे कि जब भी इस तरह से अपॉन में हो ना, जब भी अपॉन में हो तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी। बताएं किस चीज़ की घंटी बजेगी? बोलो, बताओ। लिख रहे हो? अच्छा लिख लो। क्या लिख रहे हो? ये लिख रहे हो कि जब अपॉन में होगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। भूल, अब एलसीएम निकालेंगे कैसे? अब बीच में क्या होना चाहिए ये भी याद रखो, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। बोलो क्या बोला? प्लस होगा या माइनस होगा, और फ्रैक्शन में होगा तो ही एलसीएम निकलता है, वरना नहीं निकलता किसी भी मैथ के अंदर दुनिया भर की। अब क्या हुआ देखो, ये फ्रैक्शन कैसा है? ये 7/p भी फ्रैक्शन में है, 6/4 भी फ्रैक्शन में है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी तीनों में प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपॉन में भी है और प्लस में भी एलसीएम निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर माइनस तो लिखा नहीं, इसके बाद मैं माइनस वाले भी करवाऊंगा, और माइनस वाले के कराने के बाद मैं एक चीज़ और करा दूंगा पहले प्लस वाले से। अगर किसी की टांग टूटी हुई हो, 7/4 प्लस सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो याद रखना कितनी टर्म है ये 5वां लिखता हूं मैं। अगर कितनी टर्म है? 2 टर्म है ना। यहाँ कितनी टर्म है? 1 2 3 टर्म है। यहाँ कितनी? 2, यहाँ कितनी? 2, यहाँ कितनी? 2, यहाँ कितनी? यहाँ पे भी 2 है। तो स्टूडेंट 2 टर्म क्यों है? क्योंकि प्लस डला हुआ है। जब प्लस डला हुआ होता है ना या माइनस डला हुआ होता है तो टर्म काउंट हो जाती है कि ये प्लस डला हुआ है, तो इससे प्लस से पहले वाली 1 कहलाएगी, प्लस के बाद वाली 2 कहलाएगी, प्लस से पहले वाली 1, उसके बाद वाली 2, उसके बाद वाली 3। अगर प्लस 5 डला होता तो 4 टर्म हो जाती। अब जब नीचे एक भी अगर फ्रैक्शन में हो जाए और दूसरा फ्रैक्शन में ना भी हो तब भी एलसीएम निकलेगा, अगर इन दोनों के दरमियान प्लस या माइनस की साइन हो। कहीं लिख लो। अच्छा जी, आए जरा एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो अब हम कर रहे हैं एडिशन फ्रैक्शन, मगर किसकी मदद से? एलसीएम की मदद से, ठीक है। मैंने आपको सारी, जैसे क़यामत की निशानी है ना वैसे इसकी निशानी बता दी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम निकाल लेना है, मगर क्योंकि इसके नीचे है, किसी एक के टर्म के भी नीचे हो कोई भी वैल्यू तो एलसीएम निकले। अब निकलेगा कैसे जरा सुने। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, हर क्लास का बच्चा, चाहे वो क्लास 4 का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, मास्टर का हो, हर स्टूडेंट एलसीएम में परेशान होता है। तो इसलिए मैंने इसके अलग से वीडियो बनाई है। देखें अब करना क्या, अब जरा गौर सुने। कितनी टर्म है? 2। इन दोनों के टर्म के नीचे देखें क्या है? 4। अगर दोनों, पहले मैं करा रहा हूं सेम वाला, दोनों क्या है? सेम है। क्या आ जाएगा? 4 एलसीएम आ गया। सेम होगा वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब क्या हुआ? अब जरा सुनिएगा गौर से। 4 जो, अब पहले फोकस करें पहले वाले को। पहले में क्या 4 है? 4 को जो भी कुछ हो यहाँ पे हो उसको इस वाले नीचे से कंपेयर करवाएं कि किस टेबल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जवाब आएगा सर 1। तो 4 के टेबल में 4 किससे जाएगा? स्टूडेंट यहाँ लिख लें 1, ठीक है। 1 लिख लिया। अब आपने इसके साथ एक लगाना होगा, वादा करें हमेशा क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा लें। अब आपने एक काम करना है, ये जो 4 1 जा 4 हो गया, 4 का काम हो गया मुकम्मल। अब ऊपर जाए, ऊपर कौन है? साहब बैठे हुए 7 नाम के। तो यहाँ पे 7 है, अभी फिलहाल यहाँ पे 7 है। कुछ और होगा तो हम कुछ और को लेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ 7 है, इस 1 को जो आया था ऊपर जो कुछ भी होगा उससे मल्टीप्लाई करा लें, यहाँ पे 7 लिख दें, ठीक है। इसका काम खत्म। अब जरा इसको फोकस करेंगे। इसका पहले इसका काम किया, अब इसका काम करेंगे। और ये जो साइन है ना, जो भी प्लस की हो या माइनस की हो यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। इसकी टेंशन ना लें। बताएं 4 के टेबल में ये वाला 4 किससे जाएगा? 1 से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1। मल्टीप्लाई वादे के मुताबिक आ गया। बताएं ये जो 1 आया, ऊपर साहब कौन है? 6 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा लो। तो क्या बना बेटा? 1 7 जा 7 और 1 6 जा 6/4। तो क्या जवाब आएगा? 7 और 7 14 है, 13/4 हो गया। अब 13 और 4 एक टेबल में नहीं जाते, तो फिलहाल हमारा ये आंसर हो गया। अभी मैं ना सेम वाला एक करवाया, अभी मैं ये जो करवा दूंगा ना, मैं सेम वाला एक और कराऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपना माइंड कितना चला रहे हैं। सेम वाले की तो कंडीशन आपने देख ली। अब केस 2 देखें। जब सेम ना हो, तो एक काम कर लेना, रफ में एक काम कर लेना, ये रफ कॉलम में ऐसे ड्रॉ करो, और जो 13 के नीचे 6 नजर आ रहा है, जो कुछ भी हो वो लिख देना, नीचे 5 और कॉमा के दरमियान लिख देना, ठीक है। कॉमा लिख दिया। एलसीएम मेथड कर रहे हैं, ठीक है।
एडिशन फ्रैक्शन के लिए। अब 6 और 5 को चेक करो किस टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, मगर 5 2 के टेबल में नहीं आता तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, और 3 1 ज़ा 3 आ गया, 5 नहीं आता 3 के टेबल में, एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1 आ गया तो स्टॉप हो जाएगा। अब अगले वाले के लिए बात शुरू करो। 5 सिर्फ और सिर्फ जाता है 5 अपने ही टेबल में, 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 2 3 में तो आता नहीं है, तो इसलिए एज इट इज़ आ गया। अब ये जो आएंगे इनको कहते हैं हम फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? फैक्टर्स कहते हैं। अब फैक्टर्स को आपस में करा लो मल्टीप्लाई, 2 3 और 5 हैं तो आपको पता है 2 3 और 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 30 हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, इसको दोबारा देखना ताकि ये मसला तुम्हारा हल हो। 30 आ गया। अब जरा गौर सुनो, फिर वही वाली काम है साहब वाली। बताओ पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखो, ठीक है, इसको बताओ 6 के पहले नीचे, इसके अंदर भी सबसे पहले कहाँ जाना है, नीचे जाना है। नीचे कौन है, 6 है। बताओ 6 नीचे है और यहाँ पे नीचे कौन है, 30। नीचे नीचे वालों का गेम चलाना है। बताओ 6 के टेबल में 30 किससे जाएगा, 5 से। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 5, 6 5 ज़ा 30। ओके, कोई टेंशन नहीं। वादा बताओ क्या करा था, मल्टीप्लाई। ठीक है, बताओ 5 को साहब कौन है ऊपर, बोलो 13 है ना, ऊपर जाओ, ऊपर कौन है, 13 है। अब 5 के टेबल में 13 को मल्टीप्लाई करा दो। अब नहीं आता, बड़ा अगर टेबल आ जाए तो स्टूडेंट कैसे लिखो, 13 लिखो, 5 लिखो, वरना कैलकुलेटर में 13 को 5 से मल्टीप्लाई करा लेना तो भी पता चलेगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 65 हो गया। तो यहाँ पर फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या आया हमारा 13, 6 5 ज़ा 30, और यहाँ पे फिलहाल तो मैं 30 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में नहीं करा रहा। ये जो मैंने वैल्यू ली अगले स्टेप में लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 और 5 13 से मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी बैठा है। दोबारा सुनो, अब यहाँ आ जाओ। 5 के टेबल में 30 किससे जाएगा, बोलो 6 से। 5 6 ज़ा 30। अब बताओ साहब कौन है ऊपर, 3 है, किससे मल्टीप्लाई होंगे, वादा करा था तुमने, मल्टीप्लाई डालोगे और 3 आ गया। ठीक है, बताओ 5 13 ज़ा भी क्या निकाले थे, 65। 5 13 ज़ा हो गए 65 और 6 3 ज़ा हो गए 18 और ये हो गए नीचे 30। बताओ 65 को 18 से प्लस करवा लो। 65 को अगर मैं 18 से प्लस करवाऊँ तो 8 और 9 10 13 हो गए, और 1 7 और 8 83 हो गए। तो ऊपर क्या आ गया 83, क्योंकि प्लस हो रहे थे 30। अब 83 और 30 अगर एक टेबल में आते हैं तो उनको कैंसिल करवा दो, नहीं आते तो छोड़ दो। फिलहाल इस किसी टेबल में नहीं आते, मैंने छोड़ दिया। ठीक है जी, अगर मैं इसको चेक करूँ भी ना 3 के टेबल में, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 उधर जाएंगे तो 23 हो जाएगा। 23 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए किसी एक टेबल में नहीं आ रहा है तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा। मैं कैंसिल के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि असल हमारा गेम है एलसीएम का। ठीक है, आए जरा नंबर 3 वाले की तरफ। 3 अगर टर्म आ जाए तो घबराने की बात नहीं, जो यहाँ काम के दोबारा वहाँ काम करना है। अच्छा, यहाँ पे भी डिफरेंट है, 3 5 और 10 अलग है, तो क्या करोगे स्टूडेंट, एलसीएम निकाल लो, 3 5 और 10। बताओ तीनों के लिए। अब बताओ सबसे छोटे, अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी एलसीएम निकालो सबसे लीस्ट का मतलब क्या है, एलसीएम लीस्ट, सबसे छोटे टेबल से कैंसिल करना शुरू करना। बताओ सबसे छोटा टेबल 3 5 10 के लिए कौन सा होगा, 2 में तो 2 के तो कोई काम ही नहीं, ना 3 आता है ना 5 आता है, हाँ 10 तो आता है वाला, चलो 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों तो आते नहीं, ये दोनों नहीं कटेंगे। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 से हो गया। अब 2 के बाद कौन सा टेबल है, क्योंकि 3 और 5 5 2 के टेबल में नहीं आते तो 2 को छोड़ दो। बताओ 3 का टेबल ले लूँ, ओके ले लें। 3 1 ज़ा 3, 5 5 का क्या करूं, एज इट इज लिख दिए जाते जो कैंसिल नहीं होते। 1 हो गया, बात खत्म। अब 5 और 5 के लिए कौन सा टेबल आएगा, तो 1 और 1। ठीक है जी, ये हो गया। अब इन तीनों का क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लो, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एलसीएम आ गया। ठीक है, मैं लिख 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, फैक्टर आ गया। अब सुनो गौर से, क्योंकि कुछ बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। बताओ एक एक करके सॉल्व करना होता है ना। पहला स्टेप, पहली टर्म में आ जाओ। बताओ 3 के टेबल में 6 30 किससे जाएगा, 10 से जाता है। 3 10 ज़ा, तो यहाँ पे क्या लिख दो 10। ठीक है, ऊपर साहब कौन है 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, और ये प्लस एज इट इज आ गया। 5 के टेबल में 30 किससे जाएगा, बोलो 6 से। 5 6 ज़ा 30, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कौन है 2 आ गया। दोबारा सुनो गौर से, 10 के टेबल में 30 किससे जाएगा, 3 से। 3 लिख दो, ऊपर जाओ कौन है, ऊपर भी 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। तो पहले इसको इत्मीनान से सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, एक एक करके। 10 1 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 आ गया अपॉन 30। अब इन तीनों को प्लस करवा लो। अब कितना हो गया, 10 और 10 20। अच्छा 20 और 2 22, 22 में अगर मैं 9 को प्लस करा दूं या 10 को प्लस, तो 32 हो गया। 32 में 1 हटा दूं तो 31 अपॉन 30 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा या अलग से कर लीजिएगा। तो एक दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे, मैंने इनको कैंसिल नहीं करा। ये हो गया तीसरा सवाल। चौथे में आया जरा इधर, यहाँ टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ टेंशन ना लीजिएगा। ये क्या हुआ, अब इसके अंदर नहीं, इसको होल नंबर कहते हैं। अब ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, होल नंबर। अब
जब ये बराबर में ये शगुन लगा के दे देना तो इसका काम क्या होता है, ये नीचे वाले जो 4 है और ये शगुन जो 3 लगा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। बताओ क्या आ रहा है, 3 4 12 आ गया। और ये जो ऊपर शैतान बैठा हुआ है ये बोलेगा मुझे प्लस करवाओ। बताओ 3 4 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। और नीचे वाला 4 होता है जिद्दी, वो एज इट इज़ आ जाता है, बोलता है भाई मुझे मत छेड़ना। ठीक है, दोबारा बताओ, ये जो शगुन है और ये जिद्दी है, 2 3 6 और ऊपर जो शैतान है बताओ प्लस कराओ, 2 3 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7/3 हो गया। तो ये 7/3 हो गए। और मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ कि 3 और 4 आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 12 हो गया। और ये फिर उसके बाद क्या होगा, आखिर में प्लस करवा लेना। दोबारा सुनो, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 2 3 6 और 6 के बाद 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है 7। ये तो ईजी है, 3 4 12 प्लस 1 13, 2 3 6 प्लस 1 7। अच्छा, नीचे वाले को मत छेड़ना, ये जो 4 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा, ये नीचे वाले छेड़ा नहीं जाता। अब आते पुराना काम हो गया, बताएं 4 और 3 का एलसीएम निकालें। रफ कॉलम में एलसीएम निकालते हैं, चलें बताएं। 4 और 3 को ले लेता हूँ मैं। 3 और 4 किसी एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। हाँ 4 तो आता है, तो 2 2 4 और 3 एज इट इज आ गया, 2 1 2 3 एज इट इज आ गया। अब 1 की बात हो जाती तो स्टॉप कर देते हैं और 1 एज इट इज, 3 1 3, ये फैक्टर आ गया, 2 2 4 4 3 12। तो क्या एलसीएम आ गया स्टूडेंट 12। पहले इसको सॉल्व करो। बताओ 4 के टेबल में 12 किससे जाएगा, पहले नीचे वालों को कराते ना, 4 3 12। ठीक है, मल्टीप्लाई वादे के मुताबिक आया। ऊपर कौन साहब बैठे हुए 13, तो उठाओ कैलकुलेटर, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करा लो जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं तुमसे ही पूछ लूँगा। 4 3 12 हो गए 13। अच्छा यहाँ आ जाओ, 3 के टेबल में 12 किससे जाता है, 3 4 12 हो गया और मल्टीप्लाई बाय ये 7 आ गया। ठीक है जी, अब क्या होगा, 13 3 क्या होता है स्टूडेंट 39 और 7 4 28/12। अगर बड़ी टेबल आती तो कैसे कराते हैं, 13 लिख लो और ये 3 तीनों को दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 9, 3 1 3, 39 होगा। ठीक है, और ये 4 7 22 ऐसे। अब इनको प्लस करवा लो, प्लस भी सुन लो, ये 39 लिख दिया और नीचे का लिख दो 28, प्लस करा लो। 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं, 1 तो 9 और 9 18 होते हैं, तो 17 हो गया। और 4 और 2 कितने हो गए 6, 67। तो स्टूडेंट ये आगे ऊपर 67 और अपॉन 12। ये भी किसी एक टेबल में अगर नहीं आ रहा है तो आंसर हो गया। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, 2 3 6 होते हैं तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, ये नहीं जा सकता। और अगर 3 2 6 होंगे, ठीक है, किसी एक टेबल में नहीं आ रहा, ना 2 के टेबल में आ रहे हैं, ना 3 ना 4 ना 5 किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसकी टेंशन अभी ना लेगा कैंसिल वैंसिल की, असल में बस ये समझें कि ये जो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, असल गेम ये है। अच्छा जी, यहाँ आ जाए, ये देखें, इसकी टांग टूटी हुई है, इस सबकी 13/6, 3/5, 6/4, 7, सबके नीचे वैल्यूज थी, मगर इस 1 के नीचे वैल्यू नहीं है। तब भी घंटी एलसीएम की ही बनाना, एलसीएम का मेथड लगाना, एडिशन फ्रैक्शन हो या फिर सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन हो। बताओ क्या एलसीएम निकलेगा, इसके अंदर निकलेगा 4 एलसीएम। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 4 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना जब एक साइड पर हो। अब बताओ 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आ गया यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई के साथ कौन है 7, 7 आ गया। बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 है, तो 1 के टेबल में 4 किससे आता है 4। ये सुन लो कान खोल के, यहाँ पे खुद ही से 1 लगा लिए ना। ठीक है, जब भी कुछ ना हो तो खुद ही से क्या कर लेना 1 लगा लेना। ठीक है, लिख लो कहीं पर 1 खुद ही लगाया, तो 4 किससे जाएगा, 1 के टेबल में 4 आता है 4 से, तो यहाँ 4 लगा दिया, तो 4 1 अच्छा फिलहाल लिख देता हूँ 1 एज इट इज आ गया, क्योंकि ऊपर साहब बैठे थे। तो 1 7 7 हो गया, 4 1 4 हो गया, ये 4 हो गया, 7 और 4 11 अपॉन हमारा 4 हो गया। ये भी एक टेबल में नहीं आते, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है जी, मैं आपको मजीद इस अच्छा जो रूल होगा ना एडिशन का, वही रूल होगा सब्ट्रैक्शन का। एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस, लेस। तो मैंने आपको यहाँ पे करता हूँ लेस का पहला काम। ठीक है, माइनस का शुरू कराता हूँ मैं। क्या लिखा मैंने 3/5 और 3 को मैंने लंगड़ा बना दिया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर घंटी बजनी चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी एलसीएम निकलेगा। बताओ इसके अंदर एलसीएम क्या निकलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो, खुद ही से 1 है। ठीक है, खुद ही से जब भी कुछ ना हो तो 1 मान लेना। एलसीएम क्या निकलेगा 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो भी नीचे होगा वो 5 आ गया। बताओ 5 के टेबल में 5 गया, 5 1 5 आ गया, मल्टीप्लाई वादे के मुताबिक, ऊपर साहब कौन है 3 है, तो 3 आ गए। बताओ नीचे क्या 1 है, मान लेते हैं 1 के टेबल में 5 किससे आता है स्टूडेंट, 5 से आता है। ठीक है, 1 5 5, ऊपर जाओ कौन है 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। 1 3 3 और 5 3 15 अपॉन नीचे वाला 5 अपनी तरह। अच्छा गौर कर, अब ये माइनस का है, ध्यान करना। 15 किसका है, माइनस का, 3 किसका है, प्लस का। जब भी पहला डिजिट लिखा हुआ हो या वेरिएबल लिखा हो, पहली टर्म में हो और कुछ भी ना लिखा हो, मान लो प्लस का होता है, तो 3 किसका ही है, प्लस का है, और 15 किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 15 में से 3 को निकाल दो तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे अपॉन 5। बताओ क्या रह गया इसमें, क्या रह गया इसमें, साइन लगाना रह गया।
यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, क्यों 3 बड़ा है या 15, 15 बड़ा है और 15 की साइन क्या माइनस। जब भी प्लस माइनस करते हैं बड़े की साइन लिखते हैं, तो 15 बड़ा है तो इसलिए बड़े की साइन आ गई। अच्छा 12 और 5 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अभी किसी के टेबल में नहीं आते। अच्छा नेक्स्ट पे आते ज़रा, अगर एक सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, और 2/3 और माइनस का ले रहा हूँ मैं, और ये आ गया 4 चलें सेम ले लेता हूँ। बताएं सेम याद आया, सेम में टेंशन ना लीजिएगा, इसका नंबर 2 डाल देते हैं इसको। पता है सेम में क्या करते हैं स्टूडेंट, सेम एलसीएम आता है, और जो लंगड़ा होता है उसके अंदर भी एलसीएम सेम आता है, याद कर लो, ठीक है जी। 3 और 3 सेम आ गया। अब बताओ 3 से 3 गया तो यहाँ 1 आया, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कौन है 2 आ गया। 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचा, सॉरी 3 1 आ गया, और ऊपर कौन है 4 है, ठीक है जी 4 आ गया। 1 2 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4/3, 4 में से 2 गए, 2 बच गए अपॉन 3। बताओ क्या कम है, ये माइनस लगाया मैंने, नहीं लगाया ना, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो 4 में से 2 गए तो 2 तो बचे, मगर साइन बड़े के लगाएंगे -2/3, तो ये हमारा आ गया, ठीक है जी। अच्छा लास्ट में आपको कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर भी आपको एलसीएम में कोई कमी बेशी हो तो मुझे बता देगा, मैं इंशाल्लाह इसकी वेरिएबल की वीडियो भी बनाऊंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे लेते हैं ज़रा, तो 2/3 -1/5 लिखा, बताओ क्या एलसीएम आएगा स्टूडेंट, 3 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। अब बताओ टेबल कौन सा लगाऊं, 2 में तो आता नहीं कोई, तो 3 ले लेता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ आ गया। 1 को तो छोड़ दो, 5 पे लगा दो, 1 एज इट इज़ आ गया, 5 1 ज़ा 5। बताओ 3 5 ज़ा, ये 15 एलसीएम आ गया। 3 के टेबल में 15 किससे जाता है, 5 से जाता है ना, तो यहाँ लिख दो 5। 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई किससे कराओ, ऊपर साफ कौन है 2 है, 2 आ गए। अच्छा जी -5 3 ज़ा 15, यहाँ 3 लिख दो, मल्टीप्लाई कौन आएगा ऊपर 1। बताओ 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, और नीचे क्या 15, 10 में से 3 गए 7 हो गए अपॉन 15। बताओ माइनस लगाऊं, इस दफ़ा नहीं लगाऊंगा, बताओ क्यों, सोचो कमेंट्स में लिख देना कि सर क्या लिखोगे, खुद ही लिखना, बल्कि मैं बता ही देता हूँ, चलो तो बतानी तो पड़ेगी, मजबूरी है। 10 बड़ा है कि 3, 10 बड़ा है, और 10 की साइन कुछ नहीं तो क्या होती है, जो पहली टर्म होती है प्लस होती है, ठीक है, तो प्लस की साइन लगेगी और प्लस शो नहीं करेंगे, तो माइनस भी नहीं आएगा प्लस भी नहीं आएगा, क्योंकि -3 के साथ लगा, 3 छोटा है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अगर ये एलसीएम समझ में आए, इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी है स्टूडेंट, जो आप मैट्रिक की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, उसके अंदर एलसीएम वेरिएबल के भी आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से वेरिएबल के भी करवा दूंगा। अगर आप मुझे बोलते हैं कि सर वेरिएबल के भी एलसीएम करा दो, तो उसकी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। वेरिएबल का मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बल्कि मैं बना दूंगा। जैसे ये 2x/y लिखा हुआ है और 3y/2x लिखा हुआ है, इस तरह के जो एलसीएम होते हैं ये भी आते हैं, क्योंकि ये मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप नॉर्मल पहले समझ लें, अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप इसको पहले पक्का कर लें, फिर मुझे आप कमेंट्स कर देगा, और मेरे चैनल ज़िशान इन्फो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्लास 7 हो या 4 हो या इंटर के स्टूडेंट हो, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।